Hello everyone. In this video we will do connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. इससे पहले वाली वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड होता है वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है. हेयर वी हैव रिटन दिस. वी हैव राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हेयर. कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है? ब्लड. ओके, वाई वुड इट कॉल बी कनेक्टिव टिश्यू? इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? A clue is provided in the introduction of this chapter. इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में इस आंसर का, इस क्वेश्चन का क्लू दिया हुआ है. ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल. अब हम और डिटेल में पढ़ेंगे. द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. सॉरी, कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती है ना, किस तरीके से अरेंज होती है? लूजली स्पेस्ड मीन्स थोड़ा ढीली ढीली से अरेंज होती है, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है. और कहाँ पे वो धसी हुई होती है? इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स के अंदर एक लिक्विड होता है दैट इज नोन एज इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स. उसके अंदर वो धसी हुई होती है. ओके, द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड. जो मैट्रिक्स है वो जेली जैसा भी हो सकता है, मतलब कि फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है, डेंस थोड़ा गाढ़ा भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है. ओके, the nature of matrix differs in concordance with the function of the particular connective tissue. इस मैट्रिक्स का जो नेचर है कि वो किस टाइप से प्रेजेंट होगा, मतलब वो गाढ़ा होगा या पतला होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? डिफर करता है इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. कि उसका फंक्शन क्या है, उस कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है क्या. मतलब अगर उसका कुछ और फंक्शन होता है तो उस टाइप से गाढ़ा प्रेजेंट होगा. ठीक है, अगर फ्लो का मेनली फंक्शन होता है तो लिक्विड में ज़्यादा कम प्रेजेंट होगा गाढ़ा. ओके, फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी है. टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन अंडर माइक्रोस्कोप. ब्लड का हमें ड्रॉप लेना है एक स्लाइड पे और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है. फिर यहाँ पे ये कुछ उसके ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं कि ऐसे इस टाइप से आपकी सेल्स आएंगी. जो फर्स्ट जो पिक्चर दी हुई है ये ब्लड की सेल्स हैं. ठीक है, और ये जो सेकंड में आपकी पिक्चर दी हुई है ये बोन की सेल्स है, बोन की. ओके, ये कार्टिलेज की आपकी सेल्स है, ये टिश्यू की, एरियोलर टिश्यू की. ठीक है, और ये एडिपोज टिश्यू की सेल्स है ये वाली. ठीक है, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है. इसके बाद है ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड के पास में क्या होता है? एक ब्लड के पास ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स. ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं. ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है. द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट, हॉर्मोन्स. प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? प्रोटीन, सॉल्ट, हॉर्मोन. और ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये मैट्रिक्स के अलावा है. मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. वन component of blood is plasma, another component of blood is RBC, and another one is WBC, and another one is platelets. Okay, and plasma contain three components. Which three component? Protein, salt, hormone. प्लाज्मा के अंदर ये प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस. ब्लड जो है फ्लो करता है और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है. सिर्फ गैसेस को ही नहीं, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में. ओके, नेक्स्ट इज बोन जो है वो भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है. इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी. ये हमारी बॉडी का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है. इट स्टोर करता है, इसकी वजह से एक इंसुलेटर की तरह काम करता है. ओके, यहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यू खत्म होता है. नाउ वी विल स्टडी मस्कुलर टिश्यू. नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू. लेट्स स्टार्ट इट. मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स. फर्स्ट पॉइंट क्या आता है इसके अंदर? इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जिनको मसल फाइबर्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स.
दिस टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, इसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। इसके बाद है मसल के अंदर स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से बाद में मूवमेंट होती है। ठीक है, इसके बाद है वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल, हम कुछ मसल्स को अपनी विल, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर सकते हैं। मसल प्रेजेंट इन लिम्ब मूव व्हेन वी वांट देम टू, लिम्स मीन्स जो हमारे हाथ में प्रेजेंट होती है, उन मसल्स को मूवमेंट करा सकते हैं जब हमारी मर्जी होती है, और ये स्टॉप भी हो जाते हैं जब हम डिसाइड करते हैं। सच मसल्स, ऐसी मसल्स को बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। अब यहाँ पे एक्चुअली मसल्स जो हैं 3 टाइप में डिवाइडेड हो जाएंगी। ठीक है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डिक मसल्स। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स तो वो होती हैं जो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग हिलती है, हम उन्हें मूव कराना चाहते हैं तो हो जाती है। ठीक है, इन्हीं का ही दूसरा नाम होता है, वॉलंटरी को बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स। फर्स्ट आपका आता है स्ट्रेटेड मसल्स, जो क्या होती हैं, वॉलंटरी, जो हमारी मर्जी से मूव होती है। सेकंड है आपका स्मूथ मसल्स, दैट इज नोन एज इनवॉलंटरी। ओके, थर्ड वन इज कार्डिक। देखिए ये जो डायग्राम है फर्स्ट वन, ये आपका स्ट्रेटेड है, मतलब कि वॉलंटरी, हाथों में जो मसल्स होती हैं वो। ठीक है, यहाँ पे है वो है आपका स्मूथ मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, एंड दिस वन इज कार्डिक मसल्स। ठीक है, इसके बाद है दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट। ये जो आपके स्ट्रेटेड मसल्स है सबसे आगे वाली, इनको आप स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर बोन से अटैच होती है और वो बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रेशंस व्हेन स्टेन प्रॉपरली। अगर मैंने उसके अंदर देखिए माइक्रोस्कोप के अंदर, इसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स, जिसकी वजह से इन्हें स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलिड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट। उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लंबी लंबी सेल्स होती है, सिलिंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच होती है। ये थे आपके स्ट्रेटेड मसल्स। अब हम पढ़ेंगे स्मूथ मसल्स। The movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary muscles. इनवॉलेंट्री मसल्स का काम होता है फूड का मूवमेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल। जब हमारा फूड एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच जाता है, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम एंड स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स, इनको इनवॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं, कंट्रोल सच मूवमेंट्स। ठीक है, जो इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं वो ही इनको कंट्रोल करती हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, हमारी आँखों के आइरिस में प्रेजेंट होता है, यूरेटर में प्रेजेंट होता है, लंग्स के ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है। इनकी जो सेल्स होती हैं वो पॉइंटेड एंड्स होती हैं और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। ठीक है, कैसी होती है, एक न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर और उनके एंड्स कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। ये अनस्टेटेड, इनको अनस्टेटेड मसल्स भी बोलते हैं। इसके अंदर बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनको अनस्टेटेड भी बोलते हैं। इसके बाद है द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। हार्ट की जो मसल्स है वो पूरे लाइफ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। ऐसी इनवॉलेंट्री मसल्स को बोलते हैं कार्डियक मसल्स। हार्ट मसल सेल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, ये आपकी हार्ट में प्रेजेंट होती है। ओके, ये था आपका मस्कुलर टिश्यू। अब आते हैं आपके नर्वस टिश्यू पे, लास्ट टिश्यू ऑफ दिस चैप्टर, नर्वस टिश्यू। लेट्स स्टार्ट। नर्वस टिश्यू।
देखिए, ऑल सेल्स possess द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। हर सेल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करे, मतलब कुछ भी हमने किया, कुछ भी कोई एक्शन हुआ, यहाँ पे कोई मारता है तो ये हाथ रिस्पॉन्स करेगा, ये हर सेल्स के पास ये एबिलिटी है। हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। जो नर्वस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो इस काम के लिए सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती है, एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। और इसका मेन काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह में स्टिमुलस को पहुंचाना। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। इसके अंदर क्या क्या आते हैं आपके, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। इनकी जो सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं हम नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। स्टोर करता है, इसकी वजह से एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। ओके, यहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यू खत्म होता है। नाउ वी विल स्टडी मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, लेट्स स्टार्ट इट। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जिनको मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। इसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। इसके बाद है, मसल के अंदर स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से बाद में मूवमेंट होती है। ठीक है, इसके बाद है, वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। हम कुछ मसल्स को अपनी विल, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर सकते हैं। मसल प्रेजेंट इन लिम्ब मूव व्हेन वी वांट देम टू। लिम्स मीन्स जो हमारे हाथ में प्रेजेंट होती है, उन मसल्स को मूवमेंट करा सकते हैं जब हमारी मर्जी होती है, और ये स्टॉप भी हो जाते हैं जब हम डिसाइड करते हैं। सच मसल्स, ऐसी मसल्स को बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। अब यहाँ पे एक्चुअली मसल्स जो हैं 3 टाइप में डिवाइडेड हो जाएंगी। ठीक है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डिक मसल्स। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स तो वो होती हैं जो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग हिलती है, हम उन्हें मूव कराना चाहते हैं तो हो जाती है। ठीक है, इन्हीं का ही दूसरा नाम होता है, वॉलंटरी को बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स। फर्स्ट आपका आता है स्ट्रेटेड मसल्स, जो क्या होती हैं, वॉलंटरी, जो हमारी मर्जी से मूव होती है। सेकंड है आपका स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स दैट इज नोन एज इनवॉलंटरी। ओके, थर्ड वन इज कार्डिक। देखिए, ये जो डायग्राम है फर्स्ट वन, ये आपका स्ट्रेटेड है, मतलब कि वॉलंटरी, हाथों में जो मसल्स होती हैं वो। ठीक है, यहाँ पे है वो है आपका स्मूथ मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, एंड दिस वन इज कार्डिक मसल्स। ठीक है, इसके बाद है, दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट। ये जो आपके स्ट्रेटेड मसल्स है सबसे आगे वाली, इनको आप स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर बोन से अटैच होती है और वो बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रेशंस व्हेन स्टेन प्रॉपरली। अगर मैंने उसके अंदर देखिए, माइक्रोस्कोप के अंदर, इसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स, जिसकी वजह से इन्हें स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट। उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लंबी लंबी सेल्स होती है, सिलिंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच होती हैं।
ये थे आपके स्ट्रेटेड मसल्स। अब हम पढ़ेंगे स्मूथ मसल्स। The movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary muscles. Involuntary muscles का काम होता है फूड का मूवमेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल। जब हमारा फूड एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच जाता है उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम एंड स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स, इनको इनवॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं, कंट्रोल सच मूवमेंट्स। ठीक है, जो इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं वो ही इनको कंट्रोल करती हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, हमारी आँखों के आइरिस में प्रेजेंट होता है, यूरेटर में प्रेजेंट होता है, लंग्स के ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है। इनकी जो सेल्स होती हैं वो पॉइंटेड एंड्स होती हैं और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। ठीक है, कैसी होती है, एक न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर और उनके एंड्स कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। ये अनस्टेटेड, इनको अनस्टेटेड मसल्स भी बोलते हैं। इसके अंदर बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं जिसकी वजह से इनको अनस्टेटेड भी बोलते हैं। इसके बाद है द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। हार्ट की जो मसल्स है पूरे लाइफ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। ऐसी इनवॉलेंट्री मसल्स को बोलते हैं कार्डियक मसल्स। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, ये आपकी हार्ट में प्रेजेंट होती है। ओके, ये था आपका मस्कुलर टिश्यू। अब आते हैं आपके नर्वस टिश्यू पे, लास्ट टिश्यू ऑफ दिस चैप्टर, नर्वस टिश्यू। लेट्स स्टार्ट। नर्वस टिश्यू, देखिए, ऑल सेल्स possess द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। हर सेल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करे। मतलब कुछ भी हमने किया, कुछ भी कोई एक्शन हुआ, यहाँ पे कोई मारता है तो ये हाथ रिस्पॉन्स करेगा, ये हर सेल्स के पास ये एबिलिटी है। हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। जो नर्वस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो इस काम के लिए सबसे ज़्यादा स्टिमुलेटेड स्पेशलाइज्ड होती है and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body। और इसका मेन काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह में स्टिमुलस को पहुंचाना। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। इसके अंदर क्या क्या आते हैं आपके, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। इनकी जो सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं हम नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के अंदर होता है क्या, एक सेल बॉडी, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। यूजुअली व्हेन न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सॉन, मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट कॉल्ड डेंड्राइट्स। ठीक है, ये न्यूरॉन का यहाँ पे डायग्राम है। यहाँ पे ये जो ऐसे लॉन्ग पार्ट होते हैं इनको बोलते हैं एक्सॉन, और जो यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये सेल की पूरी बॉडी है, यहाँ पे नर्व की एंडिंग होती है। ठीक है, एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू मीटर लॉन्ग। एक नर्व सेल जो है अलग अलग साइजेस की होती है, लास्ट अप टू 1 मीटर लंबी भी होती है। मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व। बहुत सारे नर्व फाइबर आपस में जुड़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू से और लास्ट में नर्व बनाते हैं। द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड अ नर्व इम्पल्स। जो सिग्नल पास होता है इन नर्व्स के थ्रू उसको बोलते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव अवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। यही नर्व इम्पल्स जो है हमारी मसल्स को मूव करवाते हैं जब हम चाहते हैं। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। ये जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन है नर्व का और मसल का मिला के, ये मोस्टली एनिमल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फंडामेंटल होता है। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। यही जो कॉम्बिनेशन है इसकी वजह से एनिमल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो अब रैपिडली मूवमेंट कर सकते हैं स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में।
मतलब जैसे किसी का हाथ जल गया तो वो ऑन द स्पॉट वहाँ से हाथ हटा लेगा, क्यों? स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स हुआ है। स्टिमुलाई मीन्स जो एक्शन होता है। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग इस नेक्स्ट वाले वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड इससे पहले वाले चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स वी हैव लेफ्ट। सो ओके, वी विल डू इन दैट वीडियो. Till then, thank you very much. If you like my content, thank you. Subscribe my channel and like it.